दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, केजरीवाल को तगड़ा झटका। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, छुड़ाने पहुंचे राघव चड्ढा। अमित शाह के धमाकेदार हमले से बौखलाए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, अमित शाह दिल्ली आए और मुझे गालियां देकर के चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए थाने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए हमलों को लेकर के ये कहा कि अमित शाह दिल्ली आए और वो मुझे गालियां दे करके चले गए। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने गाली देने वाली जो टर्म है वो पहली बार यूज नहीं की है, बल्कि कोई भी नेता जब अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोलता है, उनके 10 सालों के जो रिकॉर्ड रहे हैं, जो वादे रहे हैं, उनको गिना करके, उनके काम को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के निशाने पर लेता है। फिर चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि किसी नेता ने मुझ पर मेरे काम को लेकर के हमले किए, ये नहीं बोलते, बल्कि अरविंद केजरीवाल ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि फला नेता आए थे और मुझे गालियां दे करके चले गए। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक सांसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। दरअसल शनिवार को राघव चड्ढा और संदीप पाठक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि हमने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुड़वाया। हमारे कुछ कार्यकर्ता नई दिल्ली विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। इस दौरान पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आई। 6 में से 3 कार्यकर्ताओं को ये लोग पकड़ करके ले आए हैं। डर का माहौल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि हम किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होने देंगे। साथ ही राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि अगर इस तरीके का माहौल बनाया जाता है डर का, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी थाने के बाहर धरना देगी। सुनिए और क्या कुछ राघव चड्ढा ने कहा। देखिए, अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता यहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर का प्रचार कर रहे थे और पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आए। मौके पे हम लोग सब पहुंचे, पार्टी के तमाम नेता। हम लोगों ने यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बात करी, तो कोई खास जवाब उनके पास था नहीं कि क्यों लेकर आए, और इन्होंने प्रयास किया कि इनको, हमारे कार्यकर्ताओं को बिठाया जाए, पर तमाम तरीके के कानून प्रावधान दिखाने के बाद पुलिस छोड़ने पे मजबूर हो गई हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई वायलेशन नहीं थी। ये बड़ा स्पष्ट है कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल कमजोर किया जाए। ये हम होने नहीं देंगे, और हमारे एक कार्यकर्ता को पकड़ेंगे या 10 कार्यकर्ताओं को पकड़ेंगे, पूरी पार्टी पुलिस थाने आकर बैठ जाएगी धरने पे, और एक भी कार्यकर्ता के साथ हम किसी भी प्रकार की नाजायज चीज नहीं होने देंगे। अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं होने देंगे। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाता है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। आज कितने कार्यकर्ताओं को डिटेन किया? देखिए, आज 6 कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 3 को पकड़कर ये लोग ले आए हैं। मैंने आते ही हमने बात करी है और वो छोड़ने पे मजबूर हो गए। ये दिखाता है कि ना कोई कानून की वायलेशन थी, ना किसी प्रकार के कोई रूल का उल्लंघन था, केवल एक डर बनाने के लिए, खौफ बनाने के लिए, और चुनावी हार को देख के उस घबराहट में ये कदम उठाया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस प्रवेश वर्मा के लिए काम कर रही है। पुलिस द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सुनिए संदीप पाठक का ये बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी तरह की राजनीति में है। भले भोले भाले लोग, कार्यकर्ता जो प्रचार कर रहे हैं, उनको जहां पर भी वो जा रहे हैं उनको उठा के थाने में ले आते हैं। थाने में ये पूरे दिन बैठाते हैं, अगले दिन तक बैठाते हैं। तो एक तरीके से ये इनकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है।
मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना इनके पास कोई दिल्ली के लिए कोई प्लान है। इनको सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के तरीके ये गंदी राजनीति है। ऐसे हो गया है जैसे कि यहाँ कोई अंधेर नगरी है, कोई नियम कानून ही नहीं है। किसी को भी उठाओ, किसी को भी पकड़ो। अभी ये 3 लोगों को ले आए और बोलते हैं आप पे ये चार्ज लगेगा, वो चार्ज लगेगा। मेरे सामने ही उस दिन एक जगह पर ऐसे हुआ कि कोई जो वहाँ पर डिसरप्ट कर रहे थे, पुलिस उसको प्रोत्साहित कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बट हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये दिल्ली में नहीं चलेगा। आप जो मर्जी कर लो, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। चुनाव प्रचार करने आए हैं, चुनाव प्रचार खत्म होगा चले जाएंगे। इनको दिल्ली से कोई लेना देना है नहीं। दिल्ली का काम तो हमें ही करानी है, तो हम जनता से बात कर रहे हैं और ये आए हैं टूरिज्म पे, आए हैं टूरिज्म करके चले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और इस दौरान ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पैसे बांट रही है, तो वही बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जनता को पैसे बांट रही है। अब ये जो आरोप है वो लगातार आपसी जो आरोप प्रत्यारोप का विषय है वो बना हुआ है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस इस बार भी डिटेन करके ले गई, इससे पहले भी डिटेन करके ले गई थी। तब वहां पर सांसद जो संजय सिंह है वो पहुंचे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुड़ाया था और इस बार राघव चड्ढा और संदीप पाठक थाने पहुंच करके अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुड़वाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज अमित शाह जी दिल्ली आए और मुझे गालियां देकर के चले गए। क्या गालियों से दिल्ली का विकास होगा? इनके पास दिल्ली के लिए ना कोई प्लान है ना कोई विजन। अरे और कुछ नहीं तो जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उन्हें ही रिपीट कर देते। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है, बीजेपी का चुनाव अब खत्म हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल बीजेपी का जो फाइनल मैनिफेस्टो है वो जारी किया और इसमें कई तरीके के वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, कच्ची कॉलोनियों को लेकर के हो, तमाम वादे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किए गए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के जो काम है उनको गिनाए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 से 11 सालों से झूठे वादे कर रहे हैं और जैसे चुनाव आते हैं एक भोली सी सूरत बना करके जनता को ठगने के लिए आ जाते हैं और फिर से नया वादा करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर के, सुनिए उनका ये भाषण। एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर विश्वास अर्जित कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं
जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और ये बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प है। मैं सबसे पहले श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं। बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। मुझे बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाए? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने का वादा भी आपने पालन नहीं किया। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह के स्वच्छ मुफ्त नल से जल देने का वादा भी आपने पूरा नहीं किया।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने 2 काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया, करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके जो नतीजे हैं 8 फरवरी को सामने आएंगे और इसी वजह से तमाम पार्टियां इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।